स्वागत है आप सबका संगिनी में। मैं हूं आपकी संगिनी शांजा बेग और आज का जो हमारा एपिसोड है ये बेहद मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज सबसे पहले हम बात करेंगे योगा के बारे में, फिर होगा हमारा आपका फेवरेट सेगमेंट ब्यूटी टॉक और एंड में होंगे सवाल आपके जवाब हमारे। तो चलिए देरी किस बात की, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक आज के एपिसोड की। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसका समाधान ना हो, बस हमें दृढ़ संकल्प के साथ, निश्चय के साथ, अपने विल पावर के साथ जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें बस लगे रहें, सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। कहते हैं कि शस्त्र है वो है हमारा काजल, तो महिलाओं को अपने साथ हमेशा काजल, आईलाइनर, लिप लाइनर और एक नेचुरल कलर का ग्लॉस हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है योगा। दर्शकों, फिट रहने के लिए और अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है आज की हमारी योगा सेगमेंट में जो कि आप सीख सकते हैं और अपनी हेल्थ को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। नमस्कार। हमने चर्चा की स्ट्रेस की, हमने चर्चा की टेंशन की, एंजाइटी की, डे टू डे हमारी लाइफ पर जो भी असर कर रहा है, ये हेक्टिक शेड्यूल, ये बिजी लाइफस्टाइल, उन सब के बारे में चर्चा की। निश्चित रूप से उससे हमें हेयर फॉल की समस्या तो हो ही जाती है, हमारी स्किन भी बड़ी मुरझाई सी हो जाती है, हमारे जीवन में कोई रंग नहीं रह जाता, साथ में हमारी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स यानी काले घेरे भी बन जाते हैं। डार्क सर्कल्स के क्या कारण है? यही कारण है जो आपको बताए, हमें बिना वजह की टेंशन्स, बिना वजह की चिंताएं और फिर उन चिंताओं के विषय में बार बार सोचना। मैंने अक्सर यही बात की कि हमारे भीतर 70,000 थॉट्स हैं और उन 70,000 थॉट्स में से भी 95% ऑफ द थॉट्स आर ऑल सेम। हम उन्हीं विचारों में जीते हैं, उन्हीं विचारों के बारे में सोचते रहते हैं। जिन भी सर्कमस्टेंसेस में हम जी रहे हैं सिर्फ उसी दायरे में रह करके जीते चले जाते हैं और फिर उसी दायरे में मर जाते हैं, उस दायरे से निकल नहीं पाते। ट्रस्ट मी, वर्ल्ड इज सो बिग, वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। इन चिंताओं को छोड़ेंगे तो अपने आप ये डार्क सर्कल्स भी आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इन डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए निश्चित रूप से चिंता तो छोड़नी पड़ेगी, ईश्वर प्रणिधान करना ही करना पड़ेगा। साथ में थोड़ी सी भारत योग की क्रियाएं आप करेंगे जिनको करने से आपके ये डार्क सर्कल्स जो आपके सौंदर्य को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, यानी हमारी स्किन भी बहुत अच्छी है, हम खूबसूरत भी बहुत हैं, पर हमें लगता है आंखों के आसपास काले घेरे हैं तो उस वजह से हम अच्छे नहीं लगते। धीरे धीरे ये आपका कॉन्फिडेंस भी लूज करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब हमें लगता है हम अच्छे नहीं लग रहे तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर जाते हैं और वहां से आपके जीवन में समस्याएं होने लगती हैं। डार्क सर्कल्स को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। जीवन में ये जरूर ध्यान रखें, समस्या है तो समाधान भी है। हर ताले की चाबी जरूर बनाई गई है, बिना चाबी का कोई ताला नहीं है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसका समाधान ना हो, बस हमें दृढ़ संकल्प के साथ, निश्चय के साथ, अपने विल पावर के साथ जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें बस लगे रहें, सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। आपको करनी है त्राटक की क्रियाएं। त्राटक का अर्थ ही है ताड़ना, यानी अपलक दृष्टि से किसी भी चीज को देखना। त्राटक के कुछ स्टेप्स मैं आज आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये त्राटक की क्रियाएं आपके डार्क सर्कल्स को तो दूर करेंगी ही, साथ ही में अगर किसी की पुअर आईसाइट है, वीक आईसाइट है, या लगता है आंखों में बहुत ड्राउजीनेस है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करने से या कहीं भी आप एक टक देख रहे हैं, इस तरह का काम करने से आपकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आप थक जाते हैं, तो आपके लिए त्राटक की क्रियाएं रामबाण है। कैसे करेंगे त्राटक की क्रियाएं? अपनी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। ये ध्यान रहे कि लाइट सामने से आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा बैक से लाइट पड़नी चाहिए। त्राटक की क्रियाएं करते हुए बहुत ज्यादा हवा जहां पर हो, धूल मिट्टी हो, वहां पे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे को और दाएं हाथ के अंगूठे में भी जो एक चमकता हुआ भाग है उसको देखना है। सामने की ओर फैला लेंगे हाथ को। गर्दन आपकी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, योर नेक शुड बी स्टेबल, गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होगा और यहां से दाएं हाथ को दाईं ओर ले जाना आरंभ करेंगे। नेक बिल्कुल स्टेबल है, सिर्फ आईज का मूवमेंट हो रहा है और फिर धीरे धीरे वापस ले आएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। बायां हाथ सामने की ओर ले आए, बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को देखना,
बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाना, जहां तक वो क्लियरली विजिबल है वहां तक देखना और फिर वापस ले आना। आंखें बंद कर लेना। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए सिर्फ एक एक स्टेप मैं आपको करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस स्टेप को कम से कम 3 बार आप जरूर करेंगे। दूसरे स्टेप में फिर से अपनी दृष्टि को टिका दें अंगूठे के नाखून पर और अपने अंगूठे को जितना नजदीक ला सके उतना नजदीक ले आए। ध्यान रहे जब कोई चीज बहुत दूर होती है तब भी वो नहीं दिख पाती, बहुत नजदीक आ जाती है तब भी नहीं दिखती। यानी जहां वो क्लियरली विजिबल है वहां तक उसे देखना और फिर वापस ले जाना। आंखें बंद कर लेंगे एंड देन अपोजिट साइड। फिर से उसे नजदीक लेकर के आए, धीरे धीरे वापस ले जाएं। आंखें बंद कर लें। तीसरे स्टेप में आंखों को चक्राकार मूवमेंट देना है। स्टार्ट विद द टिप ऑफ योर नोज। अपने आईबॉल्स को नासाग्र पर यानी नाक के अग्र भाग पर टिका देंगे, वहां से नीचे, देन साइड, अप, साइड, डाउन, फिर से टिप ऑफ द नोज और फिर आंखें बंद कर लें। देन स्टार्ट विद द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। टिप ऑफ द नोज, राइट साइड डाउन, पूरा दाईं ओर देखना, ऊपर की ओर देखना, बाईं ओर, अगेन डाउन, अगेन टिप ऑफ द नोज एंड क्लोज योर आईज। इसके बाद अंतिम स्टेप आप लेंगे। हम सिर्फ 4 स्टेप्स त्राटक के आज बता रहे हैं। उसमें अपनी आंखों को एक पॉइंट पर अपने आई लेवल पर स्थिर कर देंगे एंड देन स्टार्ट ब्लिंकिंग योर आईज। आंखों को, अपनी पलकों को बार बार झपकना है। इस स्थिति में बैठेंगे और पलकों को झपकते जाएं। हाथों की इस प्रकार से कटोरी बना लेंगे और उसको आंखों पर टिका देंगे। आंखें खुली हुई हैं और इस अंधेरे को महसूस करना। ट्राई टू फील द वार्मथ ऑफ योर पाम्स। आंखों को बंद कर लेंगे, हथेलियों को हटा देंगे और इस स्थिति में जो भी रंग नजर आ रहा है उस पर पूरा ध्यान टिका देंगे। दिस इज कॉल्ड कलर मेडिटेशन। जब तक ये रंग दिख रहा है इस स्थिति में रहना और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लेना। ये तो हुई अभ्यास की बात। और भी बहुत सारे अभ्यास है। ये नहीं सोचें कि एक एक अभ्यास करने से ही हम स्वस्थ हो जाएंगे, पर यह जरूर ध्यान रखें कि इसके साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी करना है। और सबसे बड़ी चीज है, वो लोग जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ समय जरूर बिताएं। कुछ देर नंगे पैर घास पर जरूर चला करें। अट्टहास, दिल खोल के दिन में कम से कम 3 बार हाथों को फैला करके हास्य, जितना जोर से हंस सकते हैं उतना जोर से जरूर हंसें। ये सब चीजें आपके डार्क सर्कल्स को भी दूर करेंगे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देंगी। दर्शकों, वाकई में ये सारे योग आसन को आप फॉलो करके अपनी हेल्थ को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। महिलाओं को अपने साथ हमेशा काजल, आईलाइनर, लिप लाइनर और एक नेचुरल कलर का ग्लॉस हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। वेलकम बैक इन संगनी। दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। जैसे कि पार्टियां आ रही हैं, शादियां आ रही हैं, तो क्या कुछ नया मेकअप में देखने को मिलेगा? आज हम बातचीत करेंगे इस पे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है नीरू जी इस सब पे बात करने के लिए। मैम, वेलकम टू आवर शो। जी मैम, जैसे कि पार्टी का सीजन तो शुरू हो ही गया है, तो क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा इस बार मेकअप में? देखिए, जैसे ही विंटर्स की शुरुआत होती है तो मिक्स एंड मैच का अक्सर कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है। तो जो भी हमारे युवा महिलाएं हैं, अक्सर वो उनको पार्टीज़ में जाने का शौक़ होता है, तो उन्हें अक्सर पार्टीज़ में मिक्स एंड मैच, अगर उन्होंने मान लीजिए पिंक कलर का ड्रेस पहना है तो उन्हें कॉन्ट्रास्ट में ब्लू शेड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दे लुक नाइस। और उन्हें हमेशा गाउडी कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तभी वो और अच्छी लगेंगे। आँखों के मेकअप पर उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए।
और अपने क्लोथ्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने किस कलर का कपड़ा पहना है, उसके साथ हमें कौन सा मेकअप सूट करता है। जो भी आपका स्किन टेक्सचर है, आप हमेशा उसे 1 नंबर कम फाउंडेशन का ही इस्तेमाल करें, तभी आप अपना उस पार्टी में एक अलग पहचान बना पाएंगे। जी मैम, अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं मेकअप से रिलेटेड जो कि हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए? सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि हमें अपने साथ साथ मेकअप का कौन कौन से टूल्स रखने चाहिए। सबसे जो भारतीय महिलाओं का अहम कहते हैं कि शस्त्र है, वो है हमारा काजल। तो महिलाओं को अपने साथ हमेशा काजल, आईलाइनर, लिप लाइनर और एक नेचुरल कलर का ग्लॉस हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। अगर हो सके तो उन्हें वेट टिश्यूज़ भी अपने साथ कैरी करना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस वेट टिश्यूज़ का इस्तेमाल करके अपने मेकअप को सही कर सकें। अब हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन की। तो जैसे कि वो वर्क करती हैं, काम करती हैं, तो अगर उन्हें वर्क के बाद फ़ौरन किसी पार्टी में जाना है तो वो कैसे अपने लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकती हैं और मेकअप कर सकती हैं, इस पे हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, क्योंकि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास समय की कमी होती है और वो अपने इन चीज़ों को अक्सर अनदेखा करती हैं। जैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई कामकाजी महिला है, उन्हें शाम को अचानक पार्टी में जाना पड़ता है, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने फेस को वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद लाइट कलर का स्किन फाउंडेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और ब्लशर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और हो सके तो डार्क कलर का लिपस्टिक और आई शेडोज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल पर्पल और ब्लू कलर के आई शेडोज़ काफ़ी ट्रेंड में हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने बालों को भी अपने ड्रेस के अनुसार टाइट करना चाहिए, ताकि अगर बाल हमारे अच्छे से नहीं बने होंगे, बाल ऐसी चीज़ है जो महिला की सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो बालों को उन्हें अच्छे से टाइट करना चाहिए। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा हेयर स्टाइल हमारे ऊपर सूट करता है, क्योंकि वो कामकाजी हैं तो दिन में वो ऐसे ही पिन टाइप करके ऑफिस जा सकती हैं, लेकिन इन पार्टी आपके जो अगर बाल मैशअप हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक अपना स्टाइल बनाइए, अपना हेयर स्टाइल सेट करिए, पार्टी में जाने से पहले उसको टाइट करिए अच्छे से, तो आप इस तरह से पार्टी में एक अपना अच्छा लुक बनाकर जा सकते हैं। मैम, अब जैसे कि मेकअप जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो हार्ड मेकअप और एक सॉफ्ट मेकअप। तो मैम, हम ये कैसे डिसाइड किया करें कि किस ओकेजन में कौन से टाइप का मेकअप सूट करेगा और किस टाइप का मेकअप अच्छा लगेगा, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, कोशिश करिए, अगर आपका फेस राउंड है तो कोशिश करिए कि जो भी आपके फेस के फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करिए आप। अगर आपकी आइज़ अच्छी हैं, गोल हैं, तो आप मस्करा का इस्तेमाल करिए और अपनी आइज़ को हाईलाइट करिए, क्योंकि आइज़ अगर आपकी हाईलाइटेड होंगी तो आपके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ाएंगी। अब मैम, बात करते हैं हम लोग हेयर के बारे में। किसी भी लुक को फाइनल टच देने के लिए हेयर का जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैम, हम अपने हेयर को किस टाइप से मेकओवर करें कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा? आजकल पफ़ का बहुत ट्रेंड है। आजकल आप अपने बालों में पफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पफ़ के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप मार्केट में बहुत अच्छे आपके पास स्प्रेज उपलब्ध हैं। आप अपने बालों को हल्का सा ऊपर उठाइए और पिन अप करिए, और बाकी को आप खुला छोड़ सकती हैं। अगर आप जूड़ा बनाने का शौक़ रखती हैं तो आप जूड़ा भी बना सकती हैं। इससे आपके लुक में और इन्हांस होगा, आपकी ब्यूटी और खिलकर सामने आएगी। अगर हम अपने फीचर्स को इन्हांस करते हैं, अगर आपकी नोज़ शार्प है, आइज़ को आप हाईलाइट करती हैं, अपनी जॉ लाइन को हाईलाइट करती हैं, तो उससे आपके चेहरे पर एक निखार आता है। मैम, अब जैसे कि अगर हमें ब्यूटी मेकओवर कराना है तो वो कहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा? घर पे ही करना चाहिए या हमें सैलून जाके ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए? दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक होता है कि प्रॉपर जो उस काम के लिए एक्सपर्ट है, अगर वो आपका मेकअप करता है तो शायद आपके चेहरे को वो और निखार दे सकता है, लेकिन आप डेली यूज़ में अपना मेकअप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि हल्के रंग का फाउंडेशन हमेशा अपने स्किन के कलर से इस्तेमाल करिए। आइज़ के लिए आप मस्करा, आईलाइनर और लिपस्टिक का इस्तेमाल करिए। तो ऐसे आप अपना डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हल्का मेकअप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अक्सर जैसे ही समर ख़त्म होता है, विंटर्स के आने के बाद तुरंत हम महिलाओं में अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि उनके बालों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और अक्सर रूसी हो जाती है। तो इन सब से हमारी स्किन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो मेरा अपनी महिला दोस्तों से यही कहना चाहूँगी कि सर्दियों में हम और अक्सर पानी की मात्रा का प्रयोग हम लोग कम करते हैं, उसकी मात्रा को अधिक बढ़ाएं, क्योंकि हम जितना अधिक पानी का इस्तेमाल करेंगे, उसे पिएंगे, तो हमारी स्किन में ऑटोमेटिक एक ग्लो आता है और निखार आता है।
और पैरों और हाथों की हम लोग अनदेखा करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आप काम के बाद शाम को अपने घर जाती हैं, 5 मिनट का समय निकालिए, गर्म पानी से अपने हाथ पैरों को साफ़ करिए। अगर हो सके तो आप बेसन का उपटन लगाइए पैरों में, उसके बाद उसे प्यूमिक स्टोन से रगड़िए, उससे आपके पैरों में, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करिए और सॉक्स का इस्तेमाल करिए। उससे आपके पैर और हाथ भी सॉफ्ट होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके हाथ और पैरों का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप अपना पार्टी के बाद घर लौटती हैं या किसी फंक्शन के बाद घर आती हैं, तो सबसे पहला काम है कि आपने जो मेकअप किया है उसे आप रिमूव करें। रिमूव करने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ आप किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद अपने साफ़ करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपके स्किन टेक्सचर को सूट करता है उसका इस्तेमाल करें और नाइट क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें जो आपकी स्किन की कांति को बनाए रखता है। मैम, अब एंड में तो मैं बस आपसे कुछ टिप्स ही मांगना चाहूँगी कि जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हों और वो उन्हें ध्यान में रखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ और अपनी महिला मित्रों से ये बताना चाहती हूँ कि विंटर्स में अपनी स्किन का बहुत ही खास ख्याल रखें और हमें कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अपने किचन में, आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके घर में बेसन है, दही है, उसका इस्तेमाल करिए और विंटर की जो ड्राइनेस है स्किन के ऊपर, उससे आप बच सकती हैं। डेली पानी की मात्रा को अधिक बढ़ाइए और कोशिश करिए कि जब भी आप घर में हों तो खीरे का रस अपनी आंखों पर ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी ब्लैक सर्कल्स जो हैं उससे कमी में आएगी। जी, अब हमारी आपकी बातचीत तो चलती रहेगी, पर दर्शकों अब मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें आपके टॉपिक्स, तो आपको क्या करना है, बस हमें ईमेल करना है अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल, अपने क्वेरीज, अपना फीडबैक sangani@etv.co.in पे और हम उन्हें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दर्शकों, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बट यस, ब्रेक के बाद होगा आपका फेवरेट सेगमेंट जिसमें होंगे सवाल आपके जवाब हमारे। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आपकी ड्राइनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप अपना एक अच्छा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट में सोने से पहले आप नाइट क्रीम का भी इस्तेमाल करें। वेलकम बैक इन संगिनी। अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आपका फेवरेट सेगमेंट। इस सेगमेंट में होते हैं क्वेश्चंस आपके और आंसर्स हमारे। दर्शकों, ये क्वेश्चंस हमें मिलते हैं आपके ईमेल्स के थ्रू। आज इन सबका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है नीरू जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें लिखा है बातुल ने। वो कहती हैं कि वो 11 ईयर्स की हैं और उनकी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी डार्क है और वो डे बाय डे काफ़ी कम होता जा रहा है। तो वो क्या कर सकती हैं अपनी स्किन को और ज़्यादा फेयर बनाने के लिए? बटुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी उम्र मात्र 11 वर्ष की है, तो मुझे लगता है कि अभी आप स्कूल छात्रा हैं। आप स्कूल जाती हैं तो आप धूप में खेलती हैं, धूप में आप स्कूल जाती हैं, धूप से घर आती हैं, तो अक्सर ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो सन रेज़ हैं वो हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे में आप ये सही समय आपने डिसीज़न लिया है कि आपको ध्यान देना चाहिए आपकी स्किन के ऊपर। आप कोशिश करें जब भी आप धूप में निकलें तो एक अच्छा सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत से अच्छे उपलब्ध हैं सनस्क्रीन। SPF 15 का इस्तेमाल करें आप, उसका इस्तेमाल करिए और कोशिश करें कि जब भी आप स्कूल से घर आएँ तो आप अपने फेस को कवर करें और अधिक से अधिक पानी की मात्रा का इस्तेमाल करें। आपकी स्किन डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी। जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे संजू ने पूछा है। वो कहती हैं कि उनकी स्किन जो है विंटर्स में काफ़ी ड्राई हो जाती है और उनको एक्ने की भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें कि जिनसे उनकी ये जो प्रॉब्लम है ये कम हो? आपने सही सवाल पूछा कि विंटर्स में अक्सर हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। इसका कारण ये है कि हम सर्दी के मौसम में शायद कुछ एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हम सोचते हैं कि विंटर्स में हम केयर ना करें। लेकिन विंटर्स एक ऐसा मौसम होता है कि हमें स्किन की केयर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी ड्राइनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप अपना एक अच्छा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट में सोने से पहले आप नाइट क्रीम का भी इस्तेमाल करें। अगर घर में हो सके तो आप घर में हमारे दूध होता है, दूध मलाई होती है, उस मलाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और 10 मिनट के बाद आप अपना फेस ठंडे पानी से धोइए, देखिएगा आपको उस खुश्की से निजात मिलेगी। जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे मोहिनी ने पूछा है।
उनको जो है काफ़ी एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें जिससे उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो? मोहिनी जी, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है ये अक्सर हर तीसरी महिला के अंदर पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें धूप और डस्ट का सामना करना पड़ता है, और वो डस्ट है जिसे हम घर आकर साफ़ करना नहीं चाहते। उसी सिचुएशन में हम आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं और वो डस्ट को साफ़ नहीं करते हैं, और वो डस्ट हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स के रूप में आती है। और कभी कभी पिंपल्स हार्मोनल चेंज की वजह से भी आते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती हैं। तो और पिंपल्स के लिए आप कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा आप एक टोनर यूज़ करें, टोनर से अपने स्किन को क्लीन करें, और अच्छी कंपनी का एक इस्तेमाल मॉइस्चराइज़र करें। और कोशिश करें कि जब भी आपके घर में चिरौंजी होती है, आप चिरौंजी का इस्तेमाल करें, उसका लेप अपने चेहरे पर लगाएं, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे जसलीन ने पूछा है। वो कहती है कि उनकी स्किन काफ़ी डार्क है और उनके काफ़ी फ्रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स भी हैं और डार्क पैचेस भी हैं उनकी स्किन पे, नोज़ एरिया पे, अंडर आई एरिया पे। तो वो क्या करें कि जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो? जसलीन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया कि आपके नोज़ के आसपास का जो भी एरिया है वो काला हो रहा है या डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, अभी ये भी बात बताई कि घर में चिरौंजी होती है, उस चिरौंजी का आप लेप बनाएं और अपने जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आप चिरौंजी का इस्तेमाल अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर करें। और जब भी मौका मिले आप खीरे का रस या पुदीने का रस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे आपके जो नोज़ का एरिया है वो क्लीन धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक यू मैम कि आपने हमें इतनी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। दर्शकों, अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं वाइंड अप करने का, बट ओनली टिल द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैं आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत सारी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।